नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको सुन के आपका भी मन विचलित हो सकता है और आप ये सोचने को मजबूर हो सकते हैं कि क्या हमारे समाज के नैतिक मूल्य इतने गिर गए हैं। आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि एक बाप 10 औलादों को पाल सकता है, लेकिन 10 औलादें एक बाप को नहीं पाल सकती। कुछ इसी तरह की दो घटनाएं इधर में समाचार पत्रों में पढ़ने के लिए मिली, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली घटना है एक पिता की जो वृद्धाश्रम में थे। उनके 3 बेटियां थीं। 2 बेटियां यहीं भारत में रहती थीं और एक बेटी विदेश में रहती थी। बेटियां पिता के लिए वृद्धाश्रम का खर्च भेजती रहती थीं, लेकिन कभी उनकी खोज खबर उन्होंने नहीं ली। कुछ दिनों के बाद अभी इधर ही में पिता की तबीयत बहुत खराब हुई। वृद्धाश्रम वालों ने बेटियों को सूचित किया, लेकिन बेटियों ने आने में असमर्थता जताई। पिता की मृत्यु हो गई। वृद्धाश्रम वालों ने फिर बेटियों को सूचित किया। बेटियों ने अंतिम संस्कार में भी आने में असमर्थता जता दी। अब उनकी क्या मजबूरी थी, जानबूझ के नहीं आई, ये यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं है। हो सकता है उनकी पारिवारिक समस्या हो, उनके पति ने ना आने दिया हो या कुछ भी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सच में विचलित करने वाला था। 2 बेटियां जो स्वदेश में थीं वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं आई। एक बेटी जो विदेश में थी उसने वृद्धाश्रम वालों से संपर्क किया और वीडियो कॉल पे उनको अंतिम संस्कार दिखाने के लिए कहा। वृद्धाश्रम वालों ने उनको वीडियो कॉल पे कनेक्ट किया, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया दिखाई। अब बात अगर यहीं तक होती तो शायद बहुत हल्के मिल जाती। बेटी ने कहा, जल्दी करिए, अभी कितनी देर और लगेगी, मुझे खाना भी खाना है। आप ये बताइए, खाना तो हम लोग ठीक एक निश्चित समय पे खाते हैं, लेकिन कभी किसी काम की वजह से या किसी के आने की वजह से खाने में देर सबेर हो जाती है। तो यहाँ तो इसके पिता का अंतिम संस्कार हो रहा था। उस समय भी उसके मन में कोई संवेदना नहीं थी। उसने वृद्धाश्रम वालों से कहा, जल्दी करिए, मुझे खाना भी खाना है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी घटना। इसमें भी एक पिता वृद्धाश्रम में थे। उनका एक बेटा था जो अच्छा खासा कमाता था। पिता वृद्धाश्रम में खर्च भेज के अपनी सारी जिम्मेदारियों की इतिश्री समझ लेता था। यहाँ जब पिता की हालत बहुत बिगड़ी, वृद्धाश्रम वालों ने बेटे को सूचित किया, तो बेटे ने कहा कि अभी मैं 3-4 दिन के बाद ही आ पाऊँगा, मुझे बहुत काम है। ठीक है। पिता की मौत हो जाती है। वृद्धाश्रम वाले फिर बेटे को सूचित करते हैं। बेटा आता है, लेकिन पिता के अंतिम संस्कार से अधिक महत्वपूर्ण उसे क्या लगता है, वो अपने साथ जमीन जायदाद के कागजात बनवा के लाता था और मरणासन पिता से अंगूठे के निशान लगवाता है। शायद 3-4 दिन का समय उसने इसीलिए लिया कि तब तक मैं वकीलों से कागजात तैयार करवा लूँ। तो ये है संवेदनहीनता, और यही सब सोचने को मजबूर कर रही है कि क्या हमारा देश भी भौतिकता में इतना फंस गया है कि उसने अपने पारिवारिक और नैतिक मूल्यों को छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आपके भी गली मोहल्ले में कभी कोई ऐसी घटना हुई है। धन्यवाद।